ओम शांति। ओम शांति। यहाँ तो सब बाबा के समर्पण बच्चे बैठे। समर्पण का अर्थ है समर्पण, सब कुछ अर्पण। किसके अर्पण? ईश्वर के अर्पण। जिस ईश्वर को भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मैं तेरे को कणा देगा, तू मेरे को घना देना। अर्थात मैं तेरे को थोड़ा देगा, तू मेरे को बहुत देना, क्योंकि वो ईश्वर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम थोड़े से ही ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा ने हमें पसंद कर लिया। बाबा को हम भाग गए और उसके काम में आ गए। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है जो बाबा ने हमें पसंद किया है, और सिर्फ पसंद नहीं किया है परंतु अपने काम में भी लगा दिया। इसीलिए इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे जीवन ऐसी पड़ी हुई थी, उसको बाबा ने विश्व कल्याण के कार्य में लगा करके हमारी जीवन सदा के लिए सफल कर दिया। भगत कहते हैं कि भगवान मनुष्यों को रचता है, पर कैसे रचता है ये किसी को पता नहीं है। ये हम ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि भगवान कैसा मनुष्यों को रचता है। बाबा कहते कि बच्चे तुम बंदर थे, मैं तुमको मंदिर में रहने के लायक बना देता हूँ, मनुष्य से देवता बना देता हूँ। ये ईश्वरीय जीवन बड़ी अमूल्य जीवन है। ये ईश्वरीय जीवन बड़ी वैल्यूएबल जीवन है। ये ईश्वरीय जीवन बड़ी ऊंची जीवन है, क्योंकि हम बाबा के बन गए और बाबा हमारा बन गए। ऊंचे थे ऊंचे बाप का बनने के कारण उसने हमें भी ऊंच उठा दिया, अपना बना दिया। वैसे सारे ब्राह्मण जो भी हैं वो कोटों में कोई है, परंतु विशेष जो बाबा की सेवा में अर्पण है वो कोटों में कोई में से भी कोई। शुरू में साकार बाबा ने मेरे को पूना में जानकी दादी के पास भेजा था। उसके बाद बाबा ने मेरे को बॉम्बे में ब्रिजेंद्रा दादी के पास रखा। तो जब मैं पूना से आ रही थी तो मैंने दादी से पूछा, दादी मैं क्या पुरुषार्थ करूं? तो दादी ने कहा खास मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखना कि मैं ब्राह्मणों में भी विशेष ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो बहुत है, परंतु ब्राह्मणों में मैं विशेष ब्राह्मण हूँ। तो स्वतः ही तुम्हारे अंदर विशेषताएं आती रहेगी कि मैं विशेष ब्राह्मण। तो यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो सब विशेष ब्राह्मण हैं, बाबा के सिकी लदे लाडले बच्चे। सभी ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। हमने बाबा को क्या दिया और बाबा ने हमें क्या दिया,
हमने अपना पुराना तन बाबा को दिया। बाबा ने हमें भविष्य के लिए तो निरोगी काया दिया ही, परंतु यहाँ भी हम बच्चों को बाबा ने रोग मुक्त बना दिया, कंचन काया दे दिया। हमने अपना भटकता हुआ मन बाबा को दिया। बाबा ने हमारे मन को ठिकाने पर लगा दिया। सिंधी में कहा गए ठरी बैठी ठिकाने। जिसको घर नहीं होता है उसको भटकना पड़ता है। जो भटकता है उसको अशांति और दुख होता है, परंतु जिसको ठिकाना होता है वो बहुत ठंडा होता है, आराम से रहता। तो जो हमारा भटकने वाला मन था उसको हमने बाबा के अर्पण किया, तो बाबा ने हमारे मन को ठिकाने लगा दिया, एकाग्रता की शक्ति उसमें भर दिया, मन का भटकना बंद हो गया। रोगी तन उसको दिया तो हमारी आयु उसने बढ़ा दिया। हमारे तन को तंदुरुस्ती भी दिया तो साथ साथ में आयु भी बढ़ाई। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है। आप कहेंगे रोग तो आते हैं, परंतु रोग का जो सताव है वो नहीं होता। जानकी दादी से पूछते थे कोई, दादी आपको दर्द है? उनको बहुत हर्निया का दर्द होता था। दादी जवाब देती थी दर्द है पर दुख नहीं है। दर्द अलग चीज़ है और दुख अलग चीज़ है। दर्द शरीर को होता है और दुख आत्मा को होता है कि मुझे इतना दर्द। तो बहुत यथार्थ जवाब देती थी कि दर्द तो जरूर है परंतु दुख नहीं है। तो बाबा ने हमें दुख हरता सुख करता ने दुखों से छुड़ा दी। हमारे पास जो भी कखपन था, धन पदार्थ, जब उसके अर्पण किया उसने हमें इतना माला माल कर दिया, अविनाशी ज्ञान खजाना दे दिया। जो धनों का राजा है ज्ञान धन, उसका हमें मालिक बना दिया, जो भविष्य में जा कर के वो स्थूल धन बन जाता। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बताया कि तुम बच्चों को कितने भाग्य मिले हैं। तुम बच्चों को, जो भाग्यवान बच्चे हैं उनकी जो निशानी है वो क्या है? उनकी यही निशानी है कि उनका तन मन और धन ये सदैव उनका सहयोगी रहेगा। ये तन कभी भी आपको सेवा में डिस्टर्ब नहीं करेगा, मन कभी आपको दुखी नहीं करेगा, और कोई भी आप कार्य करना चाहेंगे ईश्वरीय कार्य, आपको धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और साक्षी होकर के हम देखते हैं कि वो श्रेष्ठ भाग्य बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है, जिस भाग्य को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते। वैसे भी आप देखेंगे जब भी एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है उस समय पर यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती है। आप लंदन में रुपया लेके जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, वहाँ का आपको पाउंड लेना पड़ेगा, कहाँ डॉलर लेने पड़ेंगे आपको। करेंसी को चेंज किया जाता है। उसी प्रकार हम ब्राह्मणों के पास तन मन धन समय श्वास संकल्प ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, परंतु ये हम नई दुनिया में नहीं ले जा सकते। इसीलिए हमको इसको चेंज करना है, एक्सचेंज करना है।
हम जब एक्सचेंज करते हैं, बाबा के अर्पण करते हैं, तो बाबा के अर्पण करने के बाद बाबा की सेवा में जब ये सब कुछ लगा देते हैं तो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। पुण्य ये बहुत हल्का होता है, जिस पुण्य को साथ में ले जा करके हम ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि ये तो सब खत्म होने ही वाला है, थोड़ा सा समय जो रहा हुआ है, इस थोड़े से समय में आप ये सब कुछ ईश्वर अर्पण करके चलो, फिर यहाँ भी आप देखो आपको कितनी प्राप्तियाँ होती है, और भविष्य में तो है ही माला माल। हम सभी के आगे साकार बाबा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बाबा ने कैसा एक धक्क से सर्व संबंध, सर्व संकल्प, सब कुछ समर्पण कर दिया, सब पदार्थ। सोचा नहीं क्या होगा, परंतु बाप मिला तो सब कुछ मिला, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दी। बाबा ने सर्व समर्पण करने के बाद बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाबा के सामने जब लेके आते थे बच्चे, बाबा कभी हाथ में पैसा नहीं लेता था। बाबा कहता था जाओ बच्चे सेवा में लगाओ। इतना बाबा ने जब समर्पण कर दिया, वापस मुड़ करके नहीं देखा उसकी तरफ, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, कभी उसका वर्णन नहीं किया। कोई कोई छोड़ने के बाद भी गिनते रहते हैं, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने इतना बड़ा त्याग किया। जिसने त्याग का वर्णन किया उसका भाग्य बनना बंद हो जाता। आज हमने जो त्याग किया है, जो भी कुछ छोड़ा है, और जो हमें मिला है उसका अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितना रात दिन का फर्क। ये छोड़ा बोलने के बजाय क्या पाया उसकी लिस्ट निकालो आप, आपको नशा चढ़ जाएगा, खुशी आ जाएगी। हमने छोड़ा नहीं है, परंतु हम बहुत कुछ पाया है। हमें कभी कभी कोई पूछते आपने घर बार छोड़ दिया, हम कहते काहे को छोड़ा? तुम्हारे को एक घर है, हमको तो 5,500 घर हैं, हमने कहाँ घर छोड़ा? परिवार छोड़ा, अरे वो दुखदाई परिवार छोटा सो छोड़ा, ये कितना बड़ा बेहद का सुखदाई परिवार हमको मिल गया। तो इसीलिए छोड़ा नहीं करो, पाया हमेशा याद रखो, तो सदैव नशा रहेगा, मर्जी व जन्म का नशा रहेगा कि हमने ईश्वर के अर्पण किया तो ईश्वर ने हमें क्या दे दिया। सिर्फ स्थूल छोड़ना, ये छोड़ना नहीं होता है। अपने पुराने विचार, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, इन सभी का भी हमें परिवर्तन करना है। समर्पण का अर्थ ये है मर जीवा, मर के बाबा का बन जाना। बाबा कहता मैंने तुमको मर जीवा जन्म दिया। तो क्या हमें सदैव ये नशा रहता है कि हमने बाबा की गोदी में जन्म लिया, पुराने जन्म से हम मर गए। जब कोई मर जाता है और नए घर में जाके जन्म लेता है, उसको पुरानी स्मृतियाँ सब भूल जाती हैं, पुराने संस्कार चेंज हो जाते हैं। जैसा जैसा उसके ऊपर वातावरण का संग का इफ़ेक्ट होता जाता है, वैसा वैसा उसके संस्कार बनते जाते। तो हमने भी बाबा की गोदी में जन्म लिया, तो हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे कर्म बाप के समान होने चाहिए।
इसीलिए हम सभी के आगे बाबा एक ऐसा उदाहरण है। बाबा ने हर कर्म करके बताया। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी शिव बाप भगवान को तो भाग्य विधाता कहते ही हैं, परंतु ब्रह्मा ये भाग्य दिखने वाला बताते हैं। जिन्होंने चित्र देखा होगा वो ब्रह्मा बाबा का भक्ति मार्ग का चित्र है। ब्रह्मा ऐसा बैठा है और उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा है, वो उसके मस्तक के ऊपर भाग्य दिख रहा है, क्योंकि वो भाग्य विधाता। तो ब्रह्मा को भाग्य विधाता क्यों कहते हैं, भाग्य लिखने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा ने भाग्य विधाता ने जो भाग्य बनाने की युक्तियां बताई, जो श्रीमत दिया, उसको प्रैक्टिकल में करके ब्रह्मा बाबा ने हमको बताया। हमारे आगे वो उदाहरण मूर्त बना, इसीलिए उसको फॉलो करना हमको एकदम इजी हो गया। सिर्फ बाबा समझाता था तो हमको समझ में नहीं आता था, परंतु क्या करना है, कैसा उसके ऊपर चलना है, ये चल के बताने का श्रेष्ठ कार्य ब्रह्मा ने किया। इसीलिए हमारा भाग्य इतना ऊंचा बना। तो शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप भी भाग्य विधाता, उसने भी हम बच्चों का भाग्य बनाया और हमारे भाग्य को ऊंचा किया, उज्जवल किया। तो हमें ये चेक करना है कि सचमुच हमें सदैव ये याद रहता है कि ये हमारा मरजीवा जन्म है। जब हम पुरानी दुनिया से मर गए, पुराने संबंधों से मर गए, तो हमें उनकी खींच तो नहीं होती। पुराने संस्कार, हमारा जन्म ही नया है तो पुराने संस्कार क्यों आ सकते, पुराने विचार क्यों आएंगे जबकि जन्म नया ले लिया है। इसीलिए हमारी यादगारी है वो महाभारत में, जब युद्ध में पांडव जीत गए और पहाड़ी चढ़ के चलने लगे तो उनको कहा गया आपको पीछे से बहुत आवाज़ें आएगी, पर आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो मर के खलास हो जाएंगे, गल के खलास हो जाएंगे। वो द्रौपदी भी उनके साथ चलने लगी। वो तो धीरे धीरे चलती थी, फिर कभी उसको पत्थर लगता था, कभी कुछ होता था, वो चिल्लाती थी। फिर पांडवों में से कोई ना कोई पीछे मुड़ के देखता था, वो गल के मर जाता। ऐसा करते करते सब मर गए, एक धर्मराज ही जिंदा रहा, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हमारी यादगार। पीछे से बहुत आवाज़ें आती हैं, परंतु हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हमको सदैव आगे बढ़ते जाना है। अगर पीछे मुड़ के देखा तो खलास हो जाएगा। तो इसीलिए सदैव ये याद रखो कि हम बाबा के वो पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो हम बाबा की गोदी में पलते हैं। बाबा हम बच्चों की डबल परवरिश करता है। बाबा हमारी स्थूल परवरिश भी करता है और उसके साथ साथ ज्ञान की भी परवरिश करता है। तो डबल परवरिश लेने वाले हम ही बच्चे, जिनको इतनी डबल परवरिश मिले तो कितने तंदुरुस्त, कितने खुशहाल होने चाहिए, ये हमें देखना। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे सदैव श्रीमत की लकीर के अंदर रहना, अगर लकीर के बाहर गए तो उसको समर्पण नहीं कहा जाता। इसीलिए सदैव श्रीमत के अंदर चलना है। मन मत, पर मत, जन मत, इन सब मतों को काटा मार दो, इनको फिनिश कर डालो और सदैव श्रीमत को ही आगे रखो। एक दिन मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है, उसके लिए आपका क्या विचार है? कुछ बात बोली। मम्मा ने कहा बाबा ने बोला और मेरा विचार, मेरा क्या विचार हो सकता है? जो बाबा का विचार हो मेरा विचार। बाबा ने जो बोला वो ही सत्य है, मेरा कोई विचार नहीं।
तो वैसा हमारा कोई विचार नहीं। हमारे को तो बाबा के श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चल के हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जितना जितना हम बाबा की गोदी का बच्चा बन के चलते हैं उतना उतना माया से बच जाते हैं। हमारी योगी जीवन है, योधे की जीवन नहीं। क्योंकि योगी जीवन का अनुभव हमको यहाँ ही करना है। अगर माया के साथ युद्ध करते रहेंगे तो हमारे को फिर क्षत्रिय वंश में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा की गोदी में छोटा बच्चा बन कर के चलते रहो। किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं। फिक्र से फारग कर दिया सतगुरु ने। ना खुद का फिक्र ना दुनिया का फिक्र, किसी प्रकार का हमको फिक्र नहीं है। हम तो बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं। बाबा हमको लेकर के जा रहा है और हम उसकी गोदी में बैठ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इतना नशा हम लोगों को हमेशा रहना चाहिए। हमारा मरजीवा जन्म कितना श्रेष्ठ और कितना ऊंचा जन्म। बाबा ने एक दिन बाबा की मुरली पढ़ रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे अभी तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारे लायक नहीं। तो सचमुच ये अनुभव हमको होता है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं। हमने दुनिया को छोड़ दिया, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो नई दुनिया है, हमारे लिए तो हमारा वतन है, हमारे लिए तो हमारा असली घर परम धाम है। बाकी ये दुनिया हमारे लिए तो फिनिश हो गई है, खलास हो गई। जो बाबा के संस्कार वो हमारे संस्कार, जो बाबा के विचार वो हमारे विचार। हमें बाप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना। एक बारी बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई, अव्यक्त बाबा ने कहा, बच्चे भक्ति मार्ग में भगवान का एक क्षण मात्र साक्षात्कार करने के लिए भगत गला काट के चढ़ाने को तैयार हो जाते उसके ऊपर। क्या तुम अपनी जो बुराइयां हैं, अपनी जो कमियां हैं, वो बाप के ऊपर नहीं चढ़ा सकते? वो अर्पण नहीं कर सकते? वो गला काट के चढ़ाने को तैयार है और तुम अपनी बुराइयां नहीं चढ़ा सकते? कहते बाबा क्या करे, ये फलानी कमी है, ये फलानी कमी, क्यों आई कम? तो बाबा के ऐसे ऐसे जो महावाक्य है उनको घड़ी घड़ी अंदर में रिवाइज करना चाहिए। बाबा हमारे लिए क्या बोलता है, तभी नशा चढ़ता है, तभी खुशी होती। तो हम बाबा के हैं और बाबा हमारा है। फिर जब हम बाबा के छोटे बच्चे बन जाते हैं तो किसी के परवाह नहीं रहती है। बेपरवाह बादशाह होकर के आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। जितना जितना हम बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा कहता, बच्चे ये चाड़ी बहुत ऊंची है और खिसकने वाली। आज बाबा कहता था, बाबा को याद करना मासी का घर नहीं, परंतु ये चाड़ी इतनी ऊंची है और खिसकने वाली चाड़ी है, इसीलिए वो संभाल संभाल के चलना। जैसा पहाड़ी के ऊपर जब ट्रेन चलती है तो 2 इंजन होते उसको खींचने के लिए, एक इंजन नहीं खींच सकते। तो तुम्हारे को ही बाप और दादा ये 2 इंजन मिले हैं जो तुमको खींच के इस चाड़ी के ऊपर चढ़ा रहे। तो निराकारी स्थिति में हमको निराकार बाप को फॉलो करना है और साकार कर्म योगी बनने के लिए हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हमारे आगे दोनों भी उदाहरण हैं। हमको कोई मेहनत नहीं करनी। पुरुषार्थ का शॉर्टकट है फॉलो फादर, सी फादर, फॉलो फादर। बाबा के फुट स्टेप के ऊपर फुट स्टेप रखते चलो, क्या मेहनत। परंतु गलियों में चले जाते, इधर उधर जाते, मेरा ऐसा विचार, उसका ये विचार, किसी का कोई विचार नहीं। हमको बाबा के विचार के ऊपर चलना। तो जब इतनी दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती है
हमें कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। और जितना जितना हम बाबा के संग में रहते हैं, आज बाबा ने आत्म अभिमानी बनने की कितनी ज़ोरदार मुरली चलाई। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। कर्म करते हुए हमेशा अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बोल रही, मैं आत्मा देख, सामने वाली भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। तो ये जो अभ्यास है, ये जितना जितना अभ्यास हमारे को हो जाता है, इस अभ्यास से ही हमारी स्थिति स्वतः ही उपराम होती जाती है, न्यारी बनती जाती है और सदैव बाबा याद रहता है, क्योंकि हमारा साथी सर्वशक्तिवान। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है मेरे को याद करो? क्योंकि संग का रंग लगता है। हमारा लक्ष्य ही है, हमें बाप के समान संपन्न बनना है, हमें बाप के समान संपूर्ण बनना। तो संपन्न बनना, किस बातों में संपन्न बनना है? सर्व शक्तियों में संपन्न बनना है, सर्व गुणों में संपन्न बनना है। हमारी जो सब्जेक्ट है उन सभी में हमें संपन्न बनना। बाबा ने हमें 4 बल दिए हुए हैं। एक है ज्ञान का बल, दूसरा है योग का बल, तीसरा है स्नेह का बल और चौथा जो बल है वो सहयोग का बल। ये 4 बल जब भी हमारे को मिले हुए हैं, जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान का बल आता जाता है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ज्ञान सिर्फ कमाई नहीं है, परंतु ज्ञान ये शस्त्र। इसीलिए आप देखो देवियों के हाथों में शस्त्र बताते हैं, वो कोई हिंसा वाले शस्त्र नहीं है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो ज्ञान ये शस्त्र का रूप ले लेता है जिस समय पर हम उसको धारण कर लेते हैं, और उन शस्त्रों के द्वारा हम माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। तो जितना जितना हम ज्ञान का मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, जितना जितना सिमरण करते हैं उतना उतना हमको सुखदाता के द्वारा सुख मिलता है। ज्ञान के मंथन से हमें संपन्नता प्राप्त होती है। उस ज्ञान को घड़ी घड़ी रिवाइज करने की आवश्यकता है। जितना जितना रिवाइज करते हैं उतना उतना हमारे अंदर महसूसता शक्ति आती है और हम अपने जो डिफेक्ट है उनको निकाल सकते। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो। गाय 1 घंटा घास खाती और सारा दिन रवंथ करती रहती, तभी उसमें ताकत बढ़ती। तो तुम भी थोड़ा समय पढ़ाई पढ़ते हो, पर सारा समय अपनी बुद्धि में वो जो ज्ञान है उसका मंथन चलता रहे, तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। व्यर्थ संकल्प तुम्हारे बंद हो जाएंगे, समरस संकल्प करने की बुद्धि में ताकत आ जाएगी। बाबा के द्वारा शक्ति ले सकेंगे हम। तो इसीलिए ज्ञान ये ऐसे अस्त्र शस्त्र है जिनके द्वारा ही हम माया जीत बनते हैं, क्योंकि माया के साथ हमारी युद्ध ये अंत तक चलती। तो ज्ञान का बल ये बहुत बड़ा बल है। ज्ञान प्रकाश भी है तो ज्ञान शस्त्र भी। तो हमारे को यथार्थ माया का रूप भी दिखाई पड़ता है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र काम में आते। उससे हमारे अंदर बल आता जाता है। ज्ञान जितना जितना हम धारण करते हैं वो ज्ञान शक्ति का रूप ले लेता है और हमारे अंदर वो बल आ जाता है। योग का बल, जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना बाबा के द्वारा हमको वरदान के रूप में शक्तियाँ मिलती, आत्मा शक्तिशाली बनता जाता है। कभी भी अपने को कितनी भी बड़ी समस्या होगी, ज्ञानी और योगी आत्मा जो होगी वो कभी भी घबराएगी नहीं, कभी चिंतित नहीं होगी, कभी विचलित नहीं होगी। वो हर एक समस्या का खुशी से सामना कर सके, क्योंकि हमारे अंदर वो बल है। समस्या को पहचान सकते हैं और आत्मिक शक्ति के द्वारा उसको भगा सकते हैं। तो ये ज्ञान का और योग का बल जो है, इसके साथ साथ है स्नेह का बल। सेवा करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए स्नेह का बल बाबा ने दिया हो।
हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं और एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई आत्मा आत्मा हैं। हमें रहम दिल बन के सर्व के साथ रूहानी स्नेह रखना है, स्नेह रखना है, परंतु किसी से दिल का प्यार नहीं रखना है, वो एक के साथ रखना। तो ये जो रूहानी स्नेह है, रूहानी स्नेह ही परिवार को जोड़ने का काम करता है। रूहानी स्नेह जो विपरीत हो गई है आत्माएं, उनको प्रभु प्रेम में बांध डालते हैं। कहते हैं प्रेम में ऐसी शक्ति है, वो पत्थर को भी पानी कर डालता है। पत्थर कौन सा, पत्थर को कैसा पानी करेगा? पत्थर बुद्धियों को वो पानी कर डालता है। पानी करना माना नरम कर डालता। उनके अंदर भी ज्ञान का बीज डाल देते हैं, और जिसके साथ स्नेह होता है उसको सहयोग जरूर दिया जाता है। तो जितना जितना हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उस सहयोग का बल बाबा ने, आप लोगों को याद होगा, अव्यक्त बाबा ने कहा कि जो इस समय बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, अंत के समय बाबा भी उनको ही मदद कर। वो है भोलानाथ, पर हिसाब करने में बहुत ज़बरदस्त, कि तुम अगर सहयोग देगे तो तुमको सहयोग मिलेगा, तुम सहयोग नहीं देगे तुमको सहयोग क्यों मिले? तो इसीलिए अगर बाबा से हमको सहयोग लेना है तो हमारे को सदैव उसके साथ सहयोग करते रहना है। कैसा करना है वो ब्रह्मा बाप ने हमको करके बताया। अंत तक बाबा ने सेवा 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 और सेवा ही रही। कितनी सेवाएं की। लास्ट मोमेंट भी बाबा बच्चों को आकर के शिक्षा दे करके गया कि निराकारी भव, निरंकारी भव, निर्विकार, संपूर्ण निर्विकारी भव। अंत में भी शिक्षा दे करके गया, आज भी सेवा कर रहा है। कभी कभी हमारे कोई भाई बोलते हमने तो बहुत कमाई कर लिया, हम इतने वर्षों से चल रहे ना, हमारी बहुत कमाई हो गई। हमारे भाई बहन बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, हम बाबा के बन गए ना, हमारी बहुत कमाई हो गई है। तुमको किसने सर्टिफिकेट दिया तुम्हारी कमाई हो गई? खुद को खुद ही सर्टिफिकेट देते हमने बहुत कमाई कर लिया। नहीं, जब तक जीना है तब तक कमाई करते रहना है। दधीची ऋषि का क्या मिसाल देते हैं? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा कर दिया। हमारे साकार बाबा ने हमें वो करके बताया कि हड्डियां स्वाहा करना माना क्या? अपने तबीयत का भी बाबा ने कभी ध्यान नहीं रखा, अपने आराम का ध्यान नहीं रखा, परंतु सदैव सेवा में लगे रहे। हमारी दादियाँ सदैव सेवा में लगे। हमारी जानकी दादी 103 बरस की हो गई, तो भी एक जगह से आवे दूसरी जगह जावे, दूसरी जगह से आवे। हम बोले दादी आप क्यों इतना भाग दौड़ करते हैं? हम जाएंगे ना, आप बैठो अभी आराम करो। नहीं, मेरे को जो मिला है ना बाबा के द्वारा, मेरे को सबको देना। ये है सेवा। अंत तक हमको सेवा करनी है। ये जो है स्नेह के बिगड़ नहीं हो सकता, ये रूहानी स्नेह और सेवा से लगन, तभी हम अन्य आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं, नहीं तो आत्माओं का उद्धार नहीं कर सकते। तो बाबा ने ये शक्ति हमारे अंदर दिया है कि कैसे हम आत्माओं का उद्धार करें। उसके लिए स्नेह का बल दिया हो, उसके लिए औरों को सहयोग देने का बल दिया है। और आप जिसको भी सहयोग देंगे ना, रिटर्न में आपको सहयोग मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे कभी भी फ्री नहीं रहना। जब भी तुमको ज़्यादा समय है ना, तुम इस प्रकृति को योग का सहयोग दो। आप इस प्रकृति को इस समय योग का सहयोग देंगे, अंत के समय ये प्रकृति आपको बचाएगी, आपको बहा के नहीं ले जाएगी, आपको दबाएगी नहीं, परंतु आपको बचाएगी। आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा इधर से खिसक जाना, पर हमने सहयोग ही नहीं दिया होगा तो वो क्यों सहयोग देंगे? इसीलिए हमारे को प्रकृति को भी पावन बनाना है। हमारा बाप पतित पावन है, तो हम मास्टर पतित पावन है, हम प्रकृति को पावन बनाने वाले। हमारे योग बल से प्रकृति पतित से पावन बनती है। तो जितना जितना हम मनसा सेवा करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उतने उतने वाइब्रेशन फैलते हैं, और उस वाइब्रेशन से ये प्रकृति पावन बनती जाती।
तो इसीलिए हमारे को उन सब सब्जेक्ट में संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। गुणों में भी हमें संपन्न बनना। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। जिस समय हमारे अंदर वो परिपक्व अवस्था आती है, भरपूर होती है आत्मा, तो वो संतुष्ट होती। तो हर एक कोई अपने को चेक करो कि हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। सबसे पहली बात, या जितना होना चाहिए उतना नहीं। पूछेंगे तो जवाब देते हैं जितना बाबा बोलता है उतना नहीं। क्यों? अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट होना माना पढ़ाई के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना। जिसका पढ़ाई के ऊपर पूरा अटेंशन है, योग के ऊपर पूरा अटेंशन है, पुरुषार्थ के ऊपर पूरा अटेंशन है, वो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहेंगे। वो अपने को भरपूर अनुभव करेंगे, खाली अनुभव नहीं करेंगे। और जितना जितना हमें खुद के पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हो गए, उतना हम दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। अगर हम ही अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है तो औरों को कैसा संतुष्ट करें? तो संबंध संपर्क में आपस में जब आते हैं तो वो हमारे से संतुष्ट है। ऐसा नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, वो होवे नहीं होवे मेरा क्या जा, नहीं। ये परिवार, और ये परिवार अविनाशी परिवार है। ये एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म हम साथ में रहने वाले, भिन्न नाम रूप से। एक दो को पहचानेंगे नहीं पर साथ में रहेंगे। तो इसीलिए जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं वो हमारे से कितना संतुष्ट है, उसके लिए हमें क्या करना है। बाबा ने हमें सब युक्तियाँ बताई हो, आप युक्तियाँ याद करो। पहले आपका पाठ पक्का करो। हर एक बात में पहले आप करो। पुरुषार्थ में पहले मैं, और बातों में पहले आप। जब आप दूसरों को आगे रखेंगे, उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, वो आपसे संतुष्ट रहें। आप देखो एक व्यक्ति है, वो आगे जा रहा है, चलते चलते जेलसी आती है, अरे ये तो अभी आया और इतना आगे जाता है, उसको पीछे खींचते। आज किसी व्यक्ति को हमने पीछे खींचा, पीछे खींचने के लिए मुझे कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? उसके आगे या पीछे? पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। वो एक कदम पीछे आएगा, मैं कितना कदम पीछे जाएगी? 2 कदम। ठीक है। एक व्यक्ति है, वो आगे जा रहा है, मैंने उसको पहले आप किया, वाह बहुत अच्छा है, लास्ट सो फास्ट है। मैंने और ही उसका उमंग उत्साह बढ़ाया, उसको आगे मैं खींच रही हूँ, उसको आगे खींच रही हूँ, तो मुझे कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? उसके आगे खड़ा रहना पड़ेगा। वो 1 कदम आगे आएगा तो मैं 2 कदम आगे जाएंगे। तो औरों को आगे करना ही खुद को आगे रहना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कभी कहा मैं पहले बच्चे, पुरुषार्थ में पहले मैं अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, उसमें अर्जुन बना, परंतु और बातों में बच्चों को आगे रखा। इसीलिए नंबर 1 किसका आया? नंबर 1 ब्रह्मा बाप का ही आया। औरों को आगे रखना माना खुद आगे रहना। इसीलिए हम ब्राह्मणों का आपस में ये पक्का हमें करके रखना है कि जो आगे जाता है आप उसके उमंग उत्साह बढ़ाओ। कोई पीछे है तो उसको मदद करो आगे जाने की, पीछे कभी नहीं खींचना किसी को, उसको आगे जाने, तो आपका ही नाम वाला होगा।
आपको ही उससे फ़ायदा होने वाला। तो बाबा ने ये सब बताया हमको, क्या करना है सब बता दिया, एकदम क्लियर बता दिया, कुछ छुपाया नहीं। कैसा चलना है, कैसा बोलना है, क्या करना है, सब बताया हुआ है। परंतु चलते चलते भूल जाते हैं इन बात। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। ईश्वरीय परिवार ये सुख देने वाला परिवार है। ईश्वरीय परिवार ये आगे बढ़ाने वाला परिवार। बाबा कहता है तुम अनेक हैं, अनेक होते हुए भी तुम सभी की मत एक है, क्योंकि एक की मत पर चलते हैं। इसीलिए तुम्हारे में कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। मत भिन्न हो सकते हैं पर मतभेद नहीं होना चाहिए। वैरायटी है, हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, तो उसमें वैरायटी तो होगी, मत भिन्न भिन्न होगी, परंतु मतभेद नहीं, जिससे लड़ाई झगड़ा हो, जिससे मन मुटाव हो, नहीं। इसीलिए हम सबको एक की ही श्रीमत पर चलना है। उसकी श्रीमत पर चल के हमको आगे बढ़ना है। सिर्फ खुद को नहीं बढ़ना है, पर सबको साथ में लेके बढ़ना। साकार बाबा कभी कभी अनुभव सुनाते थे। बाबा कहता था मेरे को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तेरे को ऐसा बनना है। बाबा को तो 8 जन्मों का साक्षात्कार कराया ना श्री कृष्ण, फिर श्रीनाथ द्वारा, ये सब बाबा ने करा। तू ये बनने वाला है, तू ये बनने वाला है। अरे वाह, मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। बहुत अच्छा, सब छोड़ दिया, फटाफट छोड़ दिया। फिर कहा तू विश्व का मालिक बनेगा, पर राज किस पर करेगा? उसके लिए तेरे को प्रजा बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? तो अभी बना प्रजा। फिर प्रजा बनाना सिखा दिया। सिर्फ अकेला जाके क्या करेगा? पेड़ पौधों के ऊपर राज करेगा क्या? तो इसीलिए हर एक ये ध्यान में रखो कि हमारे पीछे बहुत लंबी क्यू आ रही है। खुश नहीं होना हमको, इतना बरस हो गया, बरस नहीं गिनती करो, अपनी स्थिति को देखो। इतने बरस में हमने कहाँ तक पहुँचे हैं? हमें नई दुनिया के पेड़ दिखाई पड़ते हैं, हमारे को महल दिखाई पड़ते हैं। हम नज़दीक पहुँचे हैं या दूरी है? चल तो रहे हैं, पर कौन सी गति से चल रहे हैं? ये सब कुछ देखने के बगैर, चेंज करने के बगैर, चेक करने के बगैर संपन्न नहीं बन सकते। हम सदैव संतुष्ट है, कुछ भी होने दो। बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझा दिया है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा वो अच्छे से अच्छा। सचमुच वो हमारी स्थिति है या हिल जाते हैं हम देख कर? दूसरे के पार्ट को देख कर के हिल जाते हैं। अरे वो अज्ञानियों से तो परीक्षाएं आती है, वो तो उसका तो हम सामना कर लेते हैं, पर ज्ञानियों के तरफ से परीक्षा आएगी ना, हमारी स्थिति हिल जाती है। बाबा कहता है जिस समय ज्ञानी तू आत्मा अगर कोई उल्टा कर्म करती है तो उस समय वो ज्ञानी नहीं, उस समय वो अज्ञानी बन जाती। उस समय आप उसको ज्ञानी नहीं समझो, उसको देख के हिलो नहीं, आप मजबूत रहो। अभी ये अज्ञानी बन गया है, ज्ञानी नहीं। आप क्यों हिल रहे उसको देख? ये ड्रामा वैरायटी है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहा है और हम सभी एक रंग मंच के ऊपर पार्ट बजाने वाले पार्टधारी। कोई कैसा पार्ट बजाएगा, कोई कैसा बजाएगा। भक्ति मार्ग में गायन करते हैं, सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी। भगवान को कहते हैं सारी सृष्टि तेरे सूत्र में बांधी हुई है, धागे में बांधी हुई है। बाबा ने आके बताया मेरे धागे में नहीं बांधी है, सारी सृष्टि ड्रामा के सूत्रधार। हर एक का पार्ट ड्रामा में नूंद है, उस अनुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। डोंट वरी, चिंता नहीं करो, आगे बढ़ते जाओ।
सब एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं। वो फिक्र हमको नहीं करनी है कौन क्या करता है, क्योंकि हम उनके बाप नहीं है, बाप ऊपर बैठा है, वो देख रहा। वर्षा उसको देना है, हमको थोड़ा ही देना है उनको, जो हम फिक्र करें उसकी, हम अपनी फिक्र करें। तो हमारा आपसी भी बहुत संपन्नता के लिए हमारा आपसी भी बहुत बड़ा संगठन चाहिए, बहुत स्नेह चाहिए और एक दो को सहयोग चाहिए, वो शक्तियाँ हमारे अंदर चाहिए, तभी हमारे अंदर वो संपन्नता जो है वो आती जाएगी। संपन्न बन जाएंगे, भरपूर बन जाएंगे, व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे। उसके लिए अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाते चलो। एक दो की विशेषताएं देखो, बताते दत्तात्रेय ने 13 गुरु किए। कुत्ते को भी गुरु किया तो पत्थर को भी किया तो झाड़ को भी गुरु करना मना किया है, उससे उसने गुण सीखे। तो हमें तो सर्व गुण संपन्न बनना है, इसीलिए हमको हर एक में से क्या उठाना है, गुण उठाना है। और यहाँ जो भी बैठे हैं उनमें कोई ना कोई विशेषता है, तभी तो उनको बाबा ने अपना बनाया है। आप हमेशा एक दो के साथ संपर्क में आते हुए ये याद रखो, ये भगवान की पसंदी है। समझा, भगवान ने इनको पसंद किया है तो कोई खूबी तो है ना उनमें, तो आपको उसके लिए स्नेह आएगा। अरे बाबा, भगवान की पसंद। बाबा को मालूम नहीं हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, पर बाबा हमारे से कितना स्नेह करते, क्योंकि बाबा हमारी ये कंडीशन, ये स्थिति नहीं देखता है। कौन सी स्थिति देखता है? संपूर्ण स्टेज देखता है। मेरे बच्चे, राजा बच्चे, अरे यहाँ राजा क्या मजदूर बनने की भी लायकात नहीं है, पर राजा बच्चे क्या है। मेरे मीठे बच्चे, कभी ऐसा कहता कि हम मीठे और खट्टे बच्चे नहीं, मीठे बच्चे। उसको मालूम नहीं हम कितने मीठे हैं, मालूम है नहीं मालूम। वो बोलता है तुम्हारे संकल्प भी मेरे को पहुंचते हैं, वाणी तो छोड़ो, कर्म तो छोड़ो, परंतु फिर भी रोज मीठे बच्चे कह के मीठा बना के छोड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला। कितनी अथक सेवा करता है हम बच्चों की। तो बाप समान संपन्न बनना, इसीलिए सदैव सी फादर फॉलो फादर करते चलो। कुछ कठिन नहीं है, एकदम इजी है। सिर्फ बाबा कहता है तुम कार्बन कॉपी भी नहीं बनना, फोटो स्टेट कॉपी बनो मेरे, उसमें जरा भी फर्क नहीं होता। सिर्फ आगे बढ़ते चलो, हिम्मत रखो, हिम्मत तुम्हारी मदद मेरी। तो जितनी जितनी संपन्नता आती जाएगी उतनी उतनी आत्मा संपूर्ण स्टेज की तरफ बढ़ती जाएगी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, कलाओं में संपूर्णता आती जाएगी। सर्व कलाएं स्वतः ही तुम्हारे अंदर वो आती जाएगी और आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन जाएगी। परंतु मर्जीवा जन्म जो है उसका नशा हमेशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। सदैव अगर ये याद रहे ना, हम किसके बच्चे हैं, जैसा हमारा बाप है वैसे ही हम। तो बाप समान बनने में फिर टाइम नहीं लगता है, हम उसको फॉलो करते जाते, उसके पीछे पीछे चलते, वो हमारे आगे आगे चलता है। देखो ब्रह्मा बाबा की कितनी कमाल है, हमारे आगे तो इतने उदाहरण हैं। मम्मा है, बाबा है, दादियाँ हैं। ब्रह्मा बाबा के आगे कौन था? वो अकेला ही चल रहा, परंतु उसने नंबर 1 लेके बताया, बन के बताया, क्योंकि उसको ये पक्का था कि मुझे श्री कृष्ण बनना है। मम्मा को ये पक्का था मुझे श्री लक्ष्मी बनना। मम्मा की हिस्ट्री पढ़ेगा ना आपको मालूम पड़ेगा। मम्मा जब बाबा के पास आई तो बाहर चप्पल उतार रही थी, बाबा ऐसा पेड़ इस पर बैठा हुआ था गद्दी पर। छोटी तो थी मम्मा, 18 बरस, पतली दुबली। बाबा ने मम्मा को देखा, बाबा ने कहा ये तो कल पहले वाली राधे बच्ची आ गई। मम्मा को ये जब मालूम पड़ा कि मैं ही राधा बनने वाली हूँ, तो मम्मा को तात लग गई राधा बनने। रात दिन उसके लिए मम्मा ने मेहनत करना चालू की।
रात रात जाग के योग करना चालू किया, दिव्य गुणों की धारणा के जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा, जी बाबा, जी बाबा। इतनी मेहनत करके ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने अपने को लायक बनाए। आपको और हमको अगर मालूम पड़े ना हमारा कौन सा नंबर आने वाला है, हम तो चादर ओढ़ के सो जाएंगे। नंबर हमारा फिक्स है, पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की। तो हमें भी जब हम मेहनत करेंगे तो संपूर्ण स्टेज तो हमारी संपूर्ण ही है। संपन्नता तो हम संपन्न नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? क्योंकि हमारा साथी स्वयं भगवान। तो जिसका साथी भगवान है वो तो जरूर बनेगा ही बनेगा। परंतु सिर्फ दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। लूज हो जाते हैं ना कभी कभी, पता नहीं चल सकेंगे, ऐसा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। बाबा ने एक बार अव्यक्त बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ज्ञान मार्ग में निर्भयता ये पहला गुण। निर्भयता के बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किस किस बात में निर्भयता चाहिए बाबा ने बताया। बाबा ने कहा, बाबा के सत्य ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए निर्भयता चाहिए। आप किसी को भी आज समझाते हैं, अगर निर्भयता से बैठ के समझाएंगे तो कोई आपसे कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। पर आप डरेंगे, पता नहीं अभी लोग तो गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी मैं समझाऊं ये समझे नहीं समझे, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। वो जरूर हमारे को क्रॉस एग्जाम करना चालू कर देगा, क्योंकि मैं ही डरी हुई हूँ। पर अगर निर्भय होकर सत्यता का ज्ञान देते हैं तो उनकी बुद्धि में बैठ। बाबा ने कहा, खुद के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता चाहिए। पता नहीं मेरे संस्कार चेंज हो सकेंगे क्या नहीं हो सकेंगे, देखना पड़ेगा। करके देखते हैं, गए काम से तुम कभी भी नहीं हो। पर निर्भय हो, हम जरूर संस्कारों को चेंज करेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो आपके संस्कार आप ही चेंज होते जाएंगे। औरों के संस्कारों को भी परिवर्तन करने के लिए निर्भयता चाहिए। समझो सामने वाले में कुछ है डिफेक्ट, उसको बताने के लिए निर्भयता चाहिए। अंदर में पता नहीं, मैं इसको बताऊं फिर इसको खराब तो नहीं लगेगा? जरूर लगेगा, क्योंकि तुमने सोचा ना उसको खराब नहीं लगेगा, लगेगा। परंतु तुम शुभ भावना, शुभ कामना रख करके अगर उसको प्यार से बताएंगे तुम्हारे अंदर ये है, तो वो तुरंत क्या करेगा? तुरंत अपने को परिवर्तन करेगा। मम्मा ये काम करती थी। मम्मा के पास जब भी यज्ञ की शुरुआत हुई और 350 भाई बहनें रहते थे, रोज़ मम्मा रात को कचहरी लेती थी। बाबा नहीं आता था कचहरी में। बाबा को बहुत फोर्स करते थे, बाबा आप भी कचहरी में बैठो ना। बाबा कहता था नहीं। क्यों नहीं बैठता है? तो बाबा कहता था, देखो ऐसा है, ये वन की काठी है, अलग अलग है, पुराने संस्कार हैं। और समझो बाबा बैठा हुआ है तो जो झूठ बोलने वाले हैं ना, वो बाबा से भी झूठ बोलते हैं। किया होगा तो भी बोलेगा मैंने ये नहीं किया। और अभी अगर उसने बाबा से झूठ बोला तो बाबा का राइट हैंड तो धर्मराज है, तो उसको 100 गुना दंड पड़ेगा। अभी ऐसा कौन सा बाप होगा जो चाहेगा मेरे बच्चे को 100 गुना दंड पड़े? इसीलिए बाबा नहीं बैठे। हम मम्मा उनकी कचहरी करती थी, और फिर अगर कोई कंप्लेन लेके मम्मा के पास आता था तो मम्मा उनको बैठ करके समझाती थी। वो जो गर्म हो गया, इसने ऐसा किया, इसने 350 रहेंगे, 350 बर्तन आपस में टकरावे, कितना आवाज़ हो जावे। तो आकर के मम्मा को कंप्लेन करेंगे, मम्मा इसने ये किया, ये किया, ये किया। मम्मा सारा शांति से सुन के लेती थी, अच्छा ऐसा है, अच्छा। मैं उसको समझा देगी, अभी अच्छा ये ऐसा करो, तुमने इतना जो उसके लिए सुनाया, अभी उसमें कोई विशेषताएं हैं,
अरे मम्मा उसमें बहुत विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। उसका आधा बुखार तो वहीं उतर जाता ना, उसकी विशेषताएं सुना सुना। फिर मम्मा कहती थी अच्छा मैं उसको बुला के समझा देंगी, उसको रवाना कर देंगे। फिर तभी उसी समय नहीं बुलाएगी, फिर कभी बुलाएगी 2-4 दिन में, फिर बुला के उसको फिर क्लोरोफार्म सुंघाएगी, फिर उसको उसकी विशेषताएं बताएगी, तेरे में ये विशेषता है, ये विशेषता है। और फिर लास्ट में बोलेगी ये थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा चेंज कर दो, तेरे साथ ही खुश हो जाएगी। वो बोलेगा हाँ मम्मा मेरे में ये है, अभी आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुरंत मान लेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि कैसा किसको तुम निर्भयता से क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो और खुद भी हो सकते हो। तो समर्पण जीवन माना अपनी अच्छाई बुराई जो भी है वो ईश्वर अर्पण कर डालो और आगे बढ़ो। क्योंकि किसी किसी को अपनी बुद्धि का भी बड़ा अहंकार होता है, मेरा ये प्लान, मैं प्लान बुद्धि हूँ, मेरे को बहुत अच्छे प्लान आते हैं। अरे जो भी आता है आप ईश्वर अर्पण करो, बाबा के आगे जाके बैठो। आपको बुद्धि किसने दिया? बाबा ने दिया। फिर बाबा से पूछो बाबा अभी क्या करना है, तो आपको फिर कभी भी अहंकार नहीं आएगा उसका। और जो भी बुराई है वो कहता है मेरे को दे दो। इसीलिए तो शिव के ऊपर अख के फूल चढ़ाते और किसी के ऊपर नहीं चढ़ाते। अपना कड़वापन भी दे दो, जो अपनी अच्छाई है वो भी बाबा के सामने रखो, फिर स्वतः ही क्या हो जाएगा, हमारा जीवन जो है बाप समान हो जाएगा, हम बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। आपने छू